61। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी प्रवर समिति। आंसर ए राष्ट्रपति। 62। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। आंसर बी राष्ट्रपति। 63। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। आंसर बी राष्ट्रपति। 64। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। आंसर सी राष्ट्रपति। 65। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 1921 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1926 ईस्वी, डी 1929 ईस्वी। आंसर सी 1926 ईस्वी। 66। प्रशासकीय केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? ए संघ लोक सेवा आयोग, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्रालय। आंसर ए संघ लोक सेवा आयोग। 67। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय गृह मंत्री, डी आपसी सहमति से संबंधित राज्यों के राज्यपाल। आंसर ए राष्ट्रपति। 68। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी प्रधानमंत्री। आंसर बी राष्ट्रपति। 69। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। आंसर बी राष्ट्रपति। 70। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए है? ए आबद्धकारी, बी सलाहकारी, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी सलाहकारी। 71। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, डी अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग। आंसर ए राज्यपाल। 72। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। आंसर डी राज्यपाल। 73। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी मुख्यमंत्री। आंसर ए राज्यपाल। 74। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी संसद। आंसर बी राष्ट्रपति। 75। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी प्रधानमंत्री। आंसर ए राज्यपाल। 76। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? ए कोरेवाला समिति, बी प्रशासनिक सुधार आयोग, सी कृपलानी समिति, डी संथानम समिति। आंसर डी संथानम समिति। 77। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी राज्यसभा का सभापति, सी लोकसभा का विपक्ष का नेता, डी राज्यसभा में विपक्ष का नेता। आंसर बी राज्यसभा का सभापति। 78। राज्य वित्त आयोग है? एक विधिक संस्था, बी असांविधिक संस्था, सी संवैधानिक संस्था, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सी संवैधानिक संस्था। 79। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई वह कौन सा था? ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आंसर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 80। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? ए तटस्थता एवं निष्पक्षता, बी पक्षपात, सी अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी संबंध,
डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए तटस्थता एवं निष्पक्षता। Like, comment, and subscribe.